अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप इन रियल एस्टेट बिजनेस। आपका स्टेट एजेंट के साथ स्ट्रॉन्ग और गुड रिलेशनशिप होना कितना ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर करें, या जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो चीज़ें हम देखते हैं, और कुछ चीज़ें आप लोगों से हम शेयर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिट देती हैं आप लोगों को। देखने में तो ये लग रहा होगा आपको कि शायद मैं शायद ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या बस अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ें आपसे हम शेयर करते हैं वो या तो हमारा एक्सपीरियंस होता है या जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसके मुताबिक जो हमें मुनासिब लगता है वो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोगों का इसमें फ़ायदा होता है। और अगर बात करें रिलेशनशिप के हवाले से, तो सबसे पहली चीज़, स्पेशली जो एंड यूज़र हैं जिन्होंने प्लॉट लेना है और साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, तो उन लोगों के लिए किसी भी एस्टेट एजेंट के साथ गुड रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा रिलेशन बनाएंगे, अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे, अच्छा बिज़नेस करेंगे, तो जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है या उससे पहले जो भी लवाजमात होते हैं, प्लॉट का पोजेसन होता है, पोजेसन चार्जेस होते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन होती है, या बहरिया से कोई काम आपको होता है, वो स्टेट एजेंट आपका वो काम कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको लेके दे सकता है और सही आपके लिए वर्क कर सकता है। इस तरह से जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आप अननोन है, मार्केट का आपको पता नहीं है, या आपका कोई रिलेटिव घर बना रहा होगा या कोई और कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, तो वो आपको रेफ़र कर देंगे, जी ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट मार्केट में बैठा होता है और उसकी नज़र सब लोगों के ऊपर होती है, और वो बेहतर जानता है कि मार्केट में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा। तो काफ़ी चीज़ें मार्केट में ऐसी होती हैं जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन एस्टेट एजेंट को बेहतर तरीके से पता होता है कि इसमें क्या बारीकियां हैं और क्या इसमें खामियां हैं। तो वो एस्टेट एजेंट आपको बेहतर तरीके से बता सकता है और आपको रिकमेंड कर सकता है कि कौन सा बंदा अच्छा है, कौन सा बंदा अच्छा नहीं है। तो मार्केट में आपको पता है हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा होता है, और बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सिंसियर और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दें। डेफिनेटली हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हर आदमी का होता है, लेकिन अगर एक आदमी बेनिफिट भी ले रहा है और सही इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दे रहा, सही रिकमेंडेशंस भी नहीं दे रहा, सही आदमी आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा और अपना बेनिफिट भी ले रहा है, तो वो फिर क्लाइंट के साथ या इन्वेस्टर के साथ या एंड यूज़र के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। तो अगर आप अपना कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप कम से कम सही इन्फॉर्मेशन दें और सही रिकमेंडेशंस दें, जिसके बारे में भी आप बेहतर जानते हैं या सही इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आप सही तरीके से अपने क्लाइंट को, इन्वेस्टर को गाइड करें। तो एंड यूज़र के लिए जो स्ट्रॉन्ग और गुड रिलेशनशिप है बहुत ज़रूरी है। ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देगी। और जब आप घर बनाएंगे, कुछ लोग होते हैं रहने के लिए घर बनाते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं, घर सेल आउट करना होता है। तो जब आपने चीज़ सेल आउट करनी है, तो भी डीलर आपके लिए फिर सही तरीके से वर्क करता है, सही ऑफ़र लेता है और कोशिश करता है कि आपकी डील कम से कम फेयर हो सके। और डेफ़िनेटली जब घर सेल आउट होता है, तो उसकी कीज़ आप एस्टेट एजेंट के पास रख सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। अपने पास होंगी तो डेफ़िनेटली जब भी विज़िट करना पड़ेगा, आपको खुद आना पड़ेगा। पार्टी का पता कोई नहीं होता किस टाइम आ जाए, लेकिन ये है कि कीज़ ऑफ़िस में होंगी, तो एस्टेट एजेंट के लिए भी आसानी होगी और क्लाइंट जो घर देखने आ रहा है, उसके लिए भी आसानी होगी, टाइम सेविंग होगा और आपको भी परेशानी नहीं होगी कि आपने इस टाइम पे घर विज़िट करवाना है। तो बाकी फिर आपको वॉचकीपर रखना पड़ेगा, उसकी डेफ़िनेटली 15,000 20,000 पर मंथ सैलरी आपको देनी पड़ेगी। फिर वो घर की लाइट्स भी यूज़ करेगा, बिल भी आपका आएगा, तो वो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप एस्टेट एजेंट के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो आपके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए भी ज़रूरी है कि वो जो भी उनका एस्टेट एजेंट है, उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें, अच्छा रिलेशन बनाएँ। और अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा, तो आपको वो डिफरेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट ऑप्शंस देगा, सही आपको मशवरा देगा। अगर आप भी मतलब आज एक से प्लॉट लिया है, कल दूसरे से, परसों तीसरे से प्लॉट लिया है,
तो आपका किसी के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और हर फिर स्टेट एजेंट अपने मतलब के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देगा या अपने फ़ायदे के लिए आपको ऑप्शंस देगा। तो अगर आप एक आदमी के साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, उस स्टेट एजेंट को भी पता होगा कि ये कस्टमर अच्छा है, लॉयल कस्टमर है और मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसका कुछ ख्याल करूँ, ठीक है। और अगर आप अननोन पर्सन के पास जाएंगे, उनको भी पता है कि फर्स्ट टाइम आदमी आया है, पता नहीं नेक्स्ट टाइम इसने आना है या नहीं आना, तो अपना जो भी काम है उसको पूरा कर लें। तो इसलिए इन्वेस्टर्स हैं, कोशिश करें कि जिस स्टेट एजेंट के साथ भी उनका बिजनेस चल रहा है, कोशिश करें कि अच्छे ताल्लुकात बनाएं, अच्छे रिलेशंस बनाएं। ये नहीं है कि 20-30 हज़ार कमीशन के बदले उसके साथ आप मसला मसाइल क्रिएट कर लें और 30 हज़ार 40 हज़ार बचाने के लिए आप स्टेट एजेंट को नाराज़ करें। तो बेहतर है कि जो उसका राइट है उसको राइट दें और उसके साथ अच्छे तरीके से चलें। तो बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो कमीशन के मामले में काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं। मीन्स के 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का प्लॉट ले लेंगे, लेकिन जब कमीशन की बारी आएगी तो उसमें से वो कहेंगे यार ये इतना ले लें, बाकी कर लेंगे, इतने पैसे हैं इतना रख लें। डेफिनेटली स्टेट एजेंट कुछ थोड़े से होते हैं उस तरह के जो एंग्री भी हो जाते हैं, और कुछ बेचारे शरीफ लोग भी होते हैं मार्केट में जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और क्लाइंट को नाराज़ नहीं करते। तो ये क्लाइंट को, इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो 1 करोड़ का प्लॉट ले रहे हैं, 1 लाख कमीशन देने में उनको क्या मसला है। इस तरह से सम टाइम सेलर होते हैं, प्लॉट सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर 1 लाख कमीशन बन रहा है तो उसमें भी डिस्काउंट करवा रहे होते हैं, यार 20 हज़ार छोड़ दो, 30 हज़ार छोड़ दो। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है उस क्लाइंट के लिए भी और स्टेट एजेंट के लिए भी। अब वो स्टेट एजेंट उस बंदे को क्या बोले जो 1 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और कमीशन देने के टाइम पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है जी कुछ रायत करें। तो मुझे इन क्लाइंट की समझ नहीं आती खैर कि ऐसा ये क्यों करते हैं, और यही बेसिक रीजंस हैं जो स्टेट एजेंट्स को मजबूर करते हैं इलीगल या 2 नंबर काम करने पे। उस डीलर को पता है जब नेक्स्ट टाइम वो बंदा आएगा डेफिनेटली वो फिर अपना हिसाब पहले लगा लेगा, उसको पता है कि यार इसमें तो कमीशन नहीं देना। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि बर्दाश्त कर जाते हैं, कहते हैं चल यार कोई नहीं, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलना चाहिए, कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये क्लाइंट को सोचना चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई वीडियोस देख रहे हैं या इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं डीलर्स के साथ, स्टेट एजेंट के साथ, कि वो कमीशन में कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो वो कम से कम ख्याल करें। अगर आपकी डील फेयर हो रही है, सीधा काम हो रहा है और आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो कम से कम आपको कमीशन का ख्याल करना चाहिए। और अगर आप अच्छा ताल्लुक बनाएंगे तो ये 30 हज़ार 20 हज़ार आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है किसी और डील में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर आप स्टेट एजेंट के साथ सही चलेंगे तो वो भी आपके साथ उम्मीद है कि सही चलेगा और कल को आपको मज़ीद बेनिफिट देगा, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट एक बेसिक चीज़ है जो सेलर को, परचेज़र को आपस में मिलाते हैं, करोड़ों का, अरबों का बिजनेस करवाते हैं, डील्स करवाते हैं। अगर स्टेट एजेंट को आप मार्केट से निकाल दें 1 मिनट के लिए, तो पीछे क्या बचता है? ना सेलर अपनी चीज़ सेल आउट कर सकेगा, ना परचेज़र चीज़ प्रॉपर बाय कर सकेगा, क्योंकि डीलर जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सेल आउट कर रहा होता है, ठीक है। एक प्लॉट फॉर सेल आता है, या हमें कुछ लोग चीज़ें नोट करवाते हैं कि ये मेरा प्लॉट है, सेल आउट करना है, तो हम बेसिकली इंफॉर्मेशन सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकली को प्लॉट को उठा के हम नहीं फिर रहे, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। फिजिकली चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन सेल आउट कर रहे हैं, और यही हमारी मेहनत होती है, इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन हम सेलर को दे रहे होते हैं, परचेज़र को दे रहे होते हैं, डील्स आपकी मैच्योर हो रही होती हैं, डील कंप्लीट हो रही होती है। अब कुछ लोग जो बहुत अपने आप को हाई फाई समझते हैं और या हाई पोस्ट के ऊपर होते हैं, वो इस डीलर्स को कुछ समझते नहीं है। वो कहते हैं बस सामने सब कुछ है, डीलर कुछ भी नहीं है। तो उनको ये नहीं पता कि डीलर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, एक प्लॉट आपने सेल आउट कर दिया है, ठीक है, और अब आप आ रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, आप आ रहे हैं, और जो परचेज़र है वो फॉर एग्जांपल नहीं आता, या वो कहता है मैं प्लॉट नहीं लेता, या पे ऑर्डर वो टाइम पे नहीं बनाता, लेट कर देता है, तो जो सेलर है वो किसको कसूरवार ठहराएगा? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेट एजेंट के ऊपर ब्लेम करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा कि इसको बिज़नेस का नहीं पता, इसको डील करने के तरीके नहीं आता, इसको कुछ पता ही नहीं है। वो सारा जो ब्लेम है वो स्टेट एजेंट के ऊपर डालता है। तो जब स्टेट एजेंट अच्छे तरीके से डील मैच्योर कर देता है, ट्रांसफ़र हो जाती है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वही लोग उसी स्टेट एजेंट को लिफ्ट नहीं करा रहे होते, और वो समझते हैं जी ये सारा कुछ तो हमारा कमाल है, स्टेट एजेंट ने कुछ भी नहीं किया। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। स्टेट एजेंट बहुत बड़ी चीज़ है मार्केट में,
और आपको देखने के हवाले से लग रहा होगा कि ये पता नहीं ऐसे ही बस ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। स्टेट एजेंट को अगर आप मार्केट से निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, ना सोसाइटी डेवलप हो, ना सोसाइटीज सेल आउट हों, ना आपके कमर्शियल्स बने, ना आपके प्लाजे बने, ना आपकी सोसाइटीज़ बिल्ड हों, ना आपका बिजनेस चले, ना आपकी ट्रांजेक्शन हों, ना गवर्नमेंट को टैक्सेस जाएँ। तो मीन्स के एक बंदा जॉब होल्डर है, ठीक है, डेफिनेटली जो प्लॉट लेता है या बिजनेसमैन होता है या जॉब होल्डर होता है, तो वो कैसे प्लॉट को फाइंड आउट करेगा मार्केट में, कैसे डील करेगा, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, कैसे वो ट्रांसफ़र करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो इसलिए अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ये चीज़ है कि स्टेट एजेंट कुछ भी नहीं है, बस हम ही सब कुछ हैं, तो वो अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें। स्टेट एजेंट के अलावा हर एक फील्ड है, हर एक फील्ड में हर एक फील्ड में हर एक आदमी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी वैल्यू है। अब डॉक्टर का शोबा है, उसमें डॉक्टर की वैल्यू है, आप लोग लाइन में लगे होते हैं और डॉक्टर आपको टाइम देता है, बड़े महज़ब तरीके से आप खड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से अकाउंटेंट है, उसका अपना शोबा है, उसके पास जो टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं या अकाउंट्स के काम करवाते हैं तो बड़े महज़ब तरीके से सारा कुछ आप करवा रहे होते हैं। इस तरह से बाकी जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, फॉरेन ऑफिस है, इस तरह से पुलिस है, इस तरह से बाकी जो महकमे हैं, तो हर जगह पे आप बड़े महज़ब तरीके से लाइन में खड़े होते हैं और एक तरीके से आप बात कर रहे होते हैं और सबकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। और इस तरह से जब बारी आती है रियल एस्टेट एजेंट की, जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड है रियल एस्टेट मार्केट में, आपको पता है रियल एस्टेट के अलावा कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट चलेगी तो आपकी 40-50 इंडस्ट्रीज चलती हैं, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, आपका स्टील देख लें, सीमेंट देख लें, ब्रिक्स देख लें, और इस तरह से जो फिनिशिंग मटेरियल है, एक्सेसरीज हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। अगर आप डीलर को निकाल देंगे या एक मिनट के लिए डीलर सोसाइटी से बाइकआउट कर देते हैं, तो आप सेल परचेज कैसे करेंगे, सोसाइटी सेल आउट कैसे होगी, सोसाइटी अपने प्लॉट्स कैसे सेल करेगी, अपने ट्रांसफ़र फीसें, टैक्सेस कैसे कलेक्शन होगी, ठीक है। ट्रांसफ़र नहीं होगी तो जो बेसिक चीज़ें हैं सोसाइटी की, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं वो कैसे पूरी होंगी, सोसाइटी सेल नहीं होगी तो घर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है रियल एस्टेट, और इसमें जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बेसिक जो रोल है वो स्टेट एजेंट का रोल है। तो इसलिए आप किसी भी स्टेट एजेंट को अंडरमाइन मत करें। जो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आपकी डील मैच्योर करते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और वो अपनी फील्ड में बादशाह हैं, ठीक है। इस तरह से हर बंदा अपनी फील्ड में बादशाह है, बेशक वो कोई लेबर है, वो कोई कारीगर है, वो कोई छोटा वर्कर है, ठीक है, वो कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई और ऑफिसर है, कोई पार्लियामेंट में बैठा हुआ है या कोई ओजीडीसी में है, कोई नैब में है, कहीं भी है, वो हर एक फील्ड की अपनी डोमेन है और उस डोमेन के अंदर उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए जो रियल एस्टेट है इसमें स्टेट एजेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, और ये स्टेट एजेंट वह बंदा है जिसके पास ब्यूरोक्रेट भी आता है, छोटे से छोटा अफसर भी आता है, ठीक है, बड़े से बड़े लोग भी आते हैं, लाखों वाला भी आता है, करोड़ों वाला भी आता है, अरबों वाला भी आता है, खरबों वाला भी आता है। तो स्टेट एजेंट डिफरेंट लोगों को आपस में मिलाता है और आपकी जो डील है, बिजनेस है, बेशक वो लाखों का हो, करोड़ों का हो, अरबों का हो, वो स्टेट एजेंट आपके बिजनेस को मैच्योर करता है और मेक श्योर करता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो टाइम पे और सही तरीके से मैच्योर हो। आपने प्लॉट सेल आउट किया है, जब तक पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती, पे ऑर्डर नहीं बन जाता, पे ऑर्डर आपके हवाले नहीं हो जाता, तब तक डीलर टेंशन में रहता है कि कोई ऐसा मसला ना बन जाए ट्रांसफ़र पे। इसलिए बिफोर ट्रांसफ़र वो मेक श्योर करता है, दोनों पार्टीज़ को टाइम टाई अप करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, पे ऑर्डर आपसे मंगवाता है, उसको चेक करता है, फिर आगे जो परचेज़र है, सॉरी आगे जो सेलर है उसको सेंड करता है, उससे तसल्ली करता है कि सारी ये पेमेंट आ गई, ओके करें, इसको चेक कर लें, ऑल चीज़ें, ऑल थिंग्स ओके हैं, तो वो सेटिस्फाई होता है, तो फिर डीलर की टेंशन ख़त्म होती है। अदरवाइज डीलर की टेंशन रहती है जब तक वो डील मैच्योर ना हो जाए, प्लॉट ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है। इसलिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डीलर ले रहा होता है, स्टेट एजेंट ले रहा होता है, और कुछ लोग स्टेट एजेंट को समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल बहुत लंबी बातें हो गई हैं, तो कोशिश करें कि किसी भी स्टेट एजेंट जो भी आपके साथ सही बिजनेस कर रहा है उसके साथ सही बिजनेस करें, रिलेशंस बनाएं, और ये रिलेशंस आपके अल्टीमेटली बाद में ये रिलेशन आपके एक तरह से फैमिली टर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके एक अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है और आपको बहुत बेनिफिट होता है। कल को आपने एक प्लॉट लिया है
फिर आपने इसको सेल आउट करना होगा, फिर आपने कुछ और पैसे आ जाते हैं, इस चीज़ को री इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपका प्लान कहीं घर की तरफ होगा, फिर आपके दोस्त अहबाब रिलेटिव होंगे, फिर आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मैंने इस बंदे से डील की थी, इसका बिजनेस या बिहेवियर या जो डील मैच्योर करने का तरीका है बड़ा फेयर है, ठीक है। और फिर अपने दोस्त अहबाब को भी रिकमेंड करते हैं, और इस तरह से वो स्टेट एजेंट आपका फैमिली स्टेट एजेंट बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सही तरीके से बिजनेस करें, और जो स्टेट एजेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेवियर करें, और कोशिश करें कि सही इन्फॉर्मेशन दें, सही डील करें, और प्रॉपर डील को मैच्योर करें, और आफ्टर जो सेल सर्विसेज हैं स्पेशली वो ज़रूर प्रोवाइड करें। तो वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका जो इमेज है, जो इम्पैक्ट है, वो क्लाइंट के माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाता है जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। तो ये नहीं होता कि बस आपने एक डील की, कमीशन लिया और साइड पे हो गए। तो बाकी प्लॉट ट्रांसफ़र जब तक नहीं होता, मींस के ट्रांसफ़र लेटर लेना होता है, स्टेटमेंट लेनी होती है, या कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कोई टैक्स रसीद होती है, तो कम से कम आप आफ्टर सेल सर्विसेज सिर्फ 1.5-2 महीने का काम है, और वो आप दें। 1.5-2 महीने तक आप वो ट्रांसफ़र लेटर भी मिल जाता है। इस तरह से अगर पोजेशन अप्लाई किया है 2 महीने में वो मिल जाता है। तो ये आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज भी दिया करें, और जब आप अच्छी सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली वही क्लाइंट आपसे फिर आगे बिजनेस करेगा, आपके साथ री इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है कल को आपने कंस्ट्रक्शन करनी हो सकता है कल को आपने घर सेल आउट करना हो, और फिर वही पैसा री इन्वेस्ट करना हो। तो ये मत समझें कि एक दफ़ा प्लाट आपने अगर ले दिया तो आपका मामला ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में जब तक वो क्लाइंट उस सोसाइटी के अंदर मौजूद है, उसका 1 प्लॉट है या 10 प्लॉट हैं, जब तक वो मार्केट के अंदर मौजूद है, आपका रिलेशन उसके साथ फॉरएवर और एक अच्छा रिलेशन रहना चाहिए। बाकी क्लाइंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्टेट एजेंट के साथ राब्ते में रहें, टच में रहें, क्योंकि जो स्टेट एजेंट है उसकी तो एक तरह से शॉप है। डेली क्लाइंट आते हैं जाते हैं, ऑनलाइन क्लाइंट आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए उसको तो जो 6 महीने या साल पुराने क्लाइंट है वो समटाइम माइंड से निकल भी जाते हैं। तो जिस तरह से अब हमारा पुराना मतलब बिजनेस है, काम है, तकरीबन हमें ऑलमोस्ट कोई 9-10 साल हो गए हैं। तो अब हमारे पास तो हज़ारों कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मतलब तो ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हम 8-10 साल जो जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जो जिनका बिजनेस हमारे साथ हुआ है, तो हम उन सबको हेलो हाय करें। तो लेकिन क्लाइंट को पता होता है कि मैंने जब ये प्लॉट लिया था तो इस बंदे से लिया था, तो उनको चाहिए कि वो दुआ सलाम रखें स्टेट एजेंट के साथ, तो थोड़ी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएंगी और लाइन में रहें। इन्वेस्टर्स तो नॉर्मली लाइन में रहते ही हैं, मीन्स के 2-4 महीने बाद चीज़ लेनी है, सेल आउट करनी है, तो वो तो राब्ते में रहते हैं। लेकिन बाकी जो पुराने क्लाइंट हैं वो हो सकता है मेरे जहन से निकल गए हों, लेकिन आपके जहन में होगा कि हमने नेक्सस से या मोहम्मद अफजल से या चौधरी अफजल से कोई प्लाट लिया था, तो आपके तो माइंड में होगा, तो आप चीज़ें रिफ़्रेश कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमें भी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपसे एक अच्छा ताल्लुक़ रहेगा, और एक अच्छा बिज़नेस आपसे चलता रहेगा। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी जो कि आपसे करनी थी। हो सकता है किसी को कुछ बातें अच्छी लगें, किसी को कुछ बातें बुरी लगें, लेकिन जो चीज़ मेरे माइंड में थी क्लियर, वो मैंने आपसे शेयर की है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। बाकी सेल परचेज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़रूर रब्ता करें। बहरिया एनक्लेव में हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीडीएस सेक्टर्स में एफ सीरीज़, F6, 7, 8, F10, F11, इस तरह इस लाइन में जी सीरीज़, G6, G7, G8, G9, इस सीरीज़ में, इस तरह से ब्लू एरिया कमर्शियल्स, इस तरह से चक्शेज़ाद फार्म हाउसेस, या वाट एवर सीडीए में कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है या चीज़ सेल आउट करनी है, तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑफिस जो मेन ऑफिस ब्लू एरिया में है, वहाँ बड़े भाई बैठते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आपसे रब्ता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।